है ये बिल्कुल टोटली गैर आइनी और जो है ना आइन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। मेरे ख्याल में उनको अपोजिशन को शो नहीं करने चाहिए थे बंदे, क्योंकि बंदे शो कर दिए। अब खिलाड़ी को पता चल गया, कप्तान को, कि इतने लोग जो है ना, उस पर वाजे भी हो गया कि उसके अपने लोग उसको छोड़ गए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक उसने अपोजिशन की गेम ख़राब कर दी। भी आईनी, मेरे ख्याल में सदर ने भी आईनी इकदाम किया है और वज़ीर आज़म ने भी अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। कोई आईनी इख्तियारात नहीं है उनके पास। बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पे जो है ना असम्बली नहीं तो डिज़ाल्व कर सकता, और ये सारा गैर आइनी हुआ है। उसकी वजह ये है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, क्योंकि आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। इस मुंतखब वज़ीर आज़म को धमकी, ये 22 करोड़ अवाम को धमकी है, ये हमारी आर्मी को धमकी है। बल्ले की सीट पर वो जीत कर आए असम्बली में, अब वो वोट दे रहे हैं अपोजिशन को। क्या ये आईनी इक़दाम है? उसमें 1122 को 40-40, 50-50 करोड़ रुपए की ज़मीन दे रहे हैं, वो इन नोटों पे बैठे हैं। ये क्या बात करते हैं? ये तो आपने जितने अपने साथ वो लेतरे कहूँगा मैं, जो आपने कबीना में लेतरे भर्ती किए हुए हैं, जो सारे नेशनल हैं अमेरिकन, तो वहाँ पे आपकी गैरत नहीं जागी। इधर आपकी गैरत जागी है। वो लेटर आपने क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं ओपन किया? वज़ीर आज़म तो खैर आर्टिकल 224 के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा, तो असम्बली फिर नहीं टूटी? बिल्कुल असम्बली नहीं टूटी। आप याद रखना कि आज ही इस पे कोर्ट फैसला देगी और इंशाअल्लाह जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। असम्बलियाँ तहलील हो गई, काबीना, वफाकी काबीना तहलील हो गई, अब क्या होगा? ये शाम से पहले पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि हमारी कोर्ट सोई हुई नहीं है। उन्होंने सत्तू नहीं पिया हुआ। वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे, और जो मुजरिम है वो इंशाअल्लाह कटहरे में जाएंगे। और होती है हिकमत अमली सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी जस्ट कुर्सी को बचा। आप तो बड़े नारे लगाते थे, आप तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब विक्टों समेत भाग गए हैं। ये आपकी सोच थी, यही आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुशामदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि सदर ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर या उनकी एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी है, और इसके साथ ही वफाकी काबीना जो है उसको भी तहलील कर दिया गया है। उस हवाले से आज हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी मोहतरम मुजाहिद भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। भट्टी साहब, ये आप इस सदर के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आज इक़दाम किया गया है ये बिल्कुल टोटली गैर आइनी और जो है ना आइन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए इजलास बुलाया जाए और जो है ना वो डिप्टी स्पीकर, जबकि वो स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, तो डिप्टी स्पीकर को ये अलाउ भी नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करता, क्योंकि वो भी एक गैर आइनी है। और उसने जो गैर आइनी इक़दाम किया, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी गैर आइनी इक़दाम किया, और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने भी एक गैर आइनी इक़दाम किया। ये एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो जाएगा अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कोई एक्शन ना लिया। मुजाहिद भट्टी साहब, देखें, अपोजिशन ने अपना प्लान किया एक, ठीक है, कि तहरीक अदम, मेरे ख़्याल में उनको अपोजिशन को शो नहीं करने चाहिए थे बंदे, क्योंकि बंदे शो कर दिए। अब खिलाड़ी को पता चल गया, कप्तान को, कि इतने लोग जो है ना, उस पर वाजे भी हो गया कि उसके अपने लोग उसको छोड़ गए हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक उसने अपोजिशन की गेम ख़राब कर दी है। इसमें अपोजिशन की गेम ख़राब करना नहीं है, मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ हुआ है, अपोजिशन के साथ कर नहीं। तो ये उन्होंने आईनी तौर पे, आईनी एक, देखो ना, वज़ीर आज़म का एक आईनी इख्तियार है कि वो एडवाइस करे। जब हालात देखें ख़राब हो रहे हैं तो वो सदर को एडवाइस कर सकता है। सदर ने भी आईनी, मेरे ख़्याल में सदर ने भी आईनी इक़दाम किया है, और वज़ीर आज़म ने भी अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। कोई आईनी इख्तियारात नहीं है उनके पास। जब अपोजिशन ने
अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पे जो है ना असम्बली नहीं तो डिज़ाल्व कर सकता, और ये सारा गैर आइनी हुआ है। उसकी वजह यह है कि अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जब पिटिशन ये लेके गए थे तो उधर उसने लिख के दिया है कि कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं किया जाएगा, और जो है ना आखिरी वक्त तक उन्होंने बिल्कुल इस पे लिख के दिया है। उसके बावजूद उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया है, जो सरासर मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो ये है कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, क्योंकि आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। इस पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो कानून और आइन की बात करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जिन्होंने कभी आइन कानून की बात नहीं की, क्योंकि उनका तो सारा काम ही गैर आइनी था। मुजाहिद भट्टी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, हालात पे गहरी नज़र रखते हैं। ये जो वज़ीर आज़म को अमेरिका की तरफ से, अब तो अमेरिका का नाम भी आ गया ना सामने, ख़त जो दिया गया कि ये होगा वो होगा, धमकी दी गई एक वज़ीर आज़म को, मुंतखब वज़ीर आज़म को धमकी, ये 22 करोड़ आवाम को धमकी है, ये हमारी आर्मी को धमकी है, तो क्या उस पर अपोजिशन ने कोई एक्शन लिया या कोई बात की? देखिए, आप कह रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ था ना वो भी, उसका सबूत तो लाए ना। तो सबूत हमारे तो दिखा रहे हैं। हमारे मुल्क की एजेंसियाँ इतनी जो है ना वो नहीं है कि उनको पता नहीं होगा। उन्होंने सारी छानबीन की है, उसमें कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो हमारी एजेंसीज़ बहुत अलर्ट हैं, उनको सब चीज़ का पता है। ये झूठ बोल रहा है, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो है तो क्यों नहीं आज तक हमारी एजेंसीज़ ने कोई काम किया? ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। ये सिर्फ अपनी अना की खातिर, बस उसके अंदर जब मैं होती है वो इंसान को तबाह कर देती है, और इसकी तबाही का सबब इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ये भी एक मुल्क के साथ खिलवाड़ है, और ये तबाही की तरफ जा रहा है। ये मुल्क को जो है ना एक अनारगी की तरफ लेके जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बनता है, ये जो वो लैंग्वेज। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो अपोजिशन ने अरकान ख़रीदे हैं वो ठीक काम किया है? बिल्कुल गलत है। कोई अरकान ख़रीदे नहीं गए, ख़रीदे हैं तो अपना सबूत लेके हैं, सबूत भी तो नहीं दे रहे ना। अच्छा, क्या अरकान जो अपोजिशन के साथ जा मिले हैं, हुकूमत की बल्ले की सीट पर वो जीत कर आए असम्बली में, अब वो वोट दे रहे हैं अपोजिशन को, क्या ये आईनी इक़दाम है? उसमें बिल्कुल, उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना कि उन्होंने जनाब वो नोटों की करोड़ों रुपए और अरबों रुपए लिए, मुझे ये बताएं, मैं इन सबको जानता हूँ। मैं 20-25 साल से इसी सहाफ़त में हूँ। मैं तमाम लोगों को जानता हूँ कि कौन पैसे लेने वाला है और कौन पैसे देने वाला है। जो लोग 1122 को 40-40, 50-50 करोड़ रुपए की ज़मीन दे रहे हैं, वो इन नोटों पे बैठे हैं। ये क्या बात करते हैं? ये तो है ज़बानी कलामी बात है। अगर आपके पास सबूत हैं तो लेके आओ। क्यों नहीं लेके आते? 1122 को किसने ज़मीनें दी हैं? अहमद हसन देड़, वो PTI के हैं। उन्होंने क्योंकि मैं उसी इलाके से हूँ, मुझे पता है कि वो कितने खाते पीते घराने से हैं। ये उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इनके पास इल्ज़ाम तराशी के अलावा कोई काम नहीं है। अगर कोई इलाके के लोगों का काम नहीं होता, लोग काम नहीं करते, तो उन्होंने कल मुँह नहीं दिखाना। वो तो हकीकत पे, वो तो कहते हैं कि जनाब आप हमारे काम करें, हम आपके साथ हैं। आप काम भी नहीं करते, और जनाब उनको तड़ियाँ भी लगाते हैं, उनकी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती भी खूब टिका के करते हैं। आपने लेतरे अपने साथ रखे हुए हैं। मुझे ये बताएं, अगर ये साजिश है, आपने जितने अपने साथ वो लेतरे कहूँगा मैं, जो आपने कबीना में लेतरे भर्ती किए हुए हैं, जो सारे नेशनल हैं, अमेरिकन, तो वहाँ पे आपकी गैरत नहीं जागी। इधर आपकी गैरत जागी है। वो लेटर आपने क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं ओपन किया? इदारे इतने जो है ना सोए हुए नहीं हैं, इदारे बाखबर हैं। हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे बड़े बाखबर हैं और बाशऊर हैं। उनको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर ऐसी बात होती तो कब का ये मामला गोल हो चुका होता और ये सारी अपोजिशन जेल में होती। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? भट्टी साहब, अभी ये जो इन्होंने इक़दाम किया है, अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमत कराई और असम्बली तोड़ दी गई, उसके नतीजे में
तो आप कह रहे हैं गैर आईनी, इसका मतलब है वज़ीर आज़म तो खैर आर्टिकल 224 के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा, तो असम्बली फिर नहीं टूटी? बिल्कुल असम्बली नहीं टूटी। आप याद रखना कि आज ही इस पे कोर्ट फैसला देगी और इंशाअल्लाह जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। मैं यकीनन मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो खिलवाड़ हुआ है ये इंतहाई जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, और मुझे अपनी कोर्ट पे, अपनी अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो इस बहरान को अच्छे तरीके से निकालेंगे। जब आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि ये इसका प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा और इसकी वोटिंग भी होगी, जब अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लिख के दिया है तो फिर आप क्यों मुनारिफ हो रहे हैं? मुजाहिद भट्टी साहब मुझे ये मैं एक और बताऊं जी, मैं ये कहता हूं कि अगर जिन्होंने ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, आइन के साथ खिलवाड़ किया है, ये 73 का आइन है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी मुश्किल से पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन को इकट्ठा करके एक मुत्तफ़िका आइन दिया था, उस आइन की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं और इसके तहत अगर इनका कसूर बनता है तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए ताकि ये आइंदा के लिए कोई इस तरह की कोई हरकत न कर सके। अच्छा भट्टी साहब, असम्बलियाँ तहलील हो गई, काबीना, वफाकी काबीना तहलील हो गई, अब क्या होगा? ये शाम से पहले पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि हमारी कोर्ट सोई हुई नहीं है, उन्होंने सत्तू नहीं पिया हुआ। वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे और जो मुजरिम है वो इंशाअल्लाह कटहरे में जाएंगे और ये असम्बली दोबारा इसका जो वोटिंग होगी और ये उसी स्टेज पे दोबारा आएंगी जहाँ से आज ये 2-4 मिनट में वो डिप्टी स्पीकर ने जो है ना इजलास मुलतवी करके एडवाइस भेज के और असम्बलियाँ तहलील करवा के चले गए। ये आज शाम से पहले ये हो जाना है। भट्टी साहब, आप कह रहे हैं कि ये खिलवाड़ हुआ है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने वज़ीर आज़म ने अपना कानून के दायरे में रहकर एक अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल किया है और उसने सारी इसकी जो है ना वो बैरूनी साजिश, उनका कहना है कि उन्होंने बैरूनी साजिश को नाकाम बनाया है, क्योंकि ये बकौल वज़ीर आज़म के अपोजिशन बैरूनी साजिश का हिस्सा बन रही थी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा तो ओपिनियन बिल्कुल ओपन है कि अगर वो साजिश का हिस्सा थे तो आपको तो आपने जब आपको 6 या 7 को लेटर मिला था तो आपने 21 को उनकी एम्बेसडर को क्यों बुलाया था? OIC में आपने वेलकम कर रहे थे, आपके वज़ीर ख़ारजा उनको बड़े चाहत से मिल रहे थे, तो उस वक़्त आप कहाँ सोए हुए थे? कुछ हिकमत अमली तो होती है ना। क्या हिकमत अमली होती है? हिकमत अमली सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी जस्ट कुर्सी को बचा। आप तो बड़े नारे लगाते थे, आप तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब विक्टो समेत भाग गए हैं। ये आपकी सोच थी, यही आपका जो है ना तरीक़ाकार था, इसीलिए आए थे। आप लोगों को दर्स देते हैं, कभी रहमतुल आलमीन का दर्स देते हैं, कभी कोई पत्ता खेलते हैं, कभी कोई आपके पास रियासत मदीना की बात करते हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है इस रियासत मदीना बनाने वाला जो ये कह रहा है कि मैंने अथॉरिटी बनाई है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस के लिए। मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता कि शर्म आनी चाहिए कि आपने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी किस जगह पे बनाई है। इतना बड़ा नौज़बिल्ला, आप ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे नहीं बना सकते थे? पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ी हैं खूबसूरत, आपने कहाँ जंगल में जाके रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है? ये आपके लिए बहुत बड़ी वो नरसियाँ जिधर हैं अपना H9 में आपको और कोई बिल्डिंग नहीं मिली। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरह की हरकत की है कि आपने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना के ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आपको बनानी चाहिए थी, ये अपना गवर्नर हाउस पे बनानी चाहिए थी। आप अपने बनी गाला पे बना आगे बहुत खैर खा थे तो उधर बना देते। तो आप देखो जहाँ जगह उनको मिली, क्या जगह मिली, उनका इंतखाब किया, वहाँ बनाया। किस जगह का इंतखाब किया? आपने यही जगह इंतखाब की थी, इतनी बड़ी हस्ती का नाम, और आपने किस जगह पे जाके अथॉरिटी का बोर्ड लगाया? ये आपकी सोच है। आपने जनाब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कोई इंसान का तरीक़ाकार होता है। आप प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ये आपको ज़ेब देती है। आपने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। जी, मुजाहिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि इन्होंने हुकूमत ने
वज़ीर आज़म ने और सदर ने गैर आइनी इक़दाम किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ज़रूर एक्शन लेगी इनके मुताबिक। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद भट्टी और अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।